रे चलो ध्यान दो, पीछे बेंच। सभी लोग ध्यान दीजिए, फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको बताते चले, कल हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि जब एक मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क उत्पन्न होता है। भाई आवाज करने के लिए नहीं बोले हैं। तो मैंने डिराइव किया था, टॉर्क का मान था टाउ बराबर mb sin थीटा। आज उससे रिलेटेड कुछ बात पर चर्चा होगी अभी, और ध्यान दीजिएगा। मतलब हम लोग जो कल लास्ट फॉर्मूला पढ़े थे वो था टाउ बराबर mb sin थीटा, टाउ बराबर, हाँ इसके नीचे में बहुत सारा टर्म, कल बहुत बात पढ़ाए थे, ऐसी बात नहीं था, पढ़ाए थे। 2 टर्म को तो पूरा डिराइव किए थे, टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, उसके बाद टॉर्क, सब पढ़ाया गया था, सब इंपोर्टेंट था। चल बता, लिखेंगे हियर। भाई एम को लोग बोलता है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बी को लोग बोलता है, छापने के लिए नहीं बोले, मैग्नेटिक फील्ड। और कोई पूछेगा थीटा क्या है, तो थीटा एक कोण है, किसके बीच का, एम और बी के बीच का। चलिए डन ना। बुआ यहां से कुछ कंडीशन आगे लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, आप आवाज नहीं कीजिए, शांति से देखिए। अब आपको क्या बताए, देखिए लेट लग रहा क्योंकि बात ज्यादा है तो पढ़ने में समय लगबे ना करेगा। लेकिन आप बताइए कि आप जो पहला लेसन पढ़े क्या उसी के जैसा नहीं है सब। वहां भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वहां भी टॉर्क था, यहाँ भी टॉर्क है, वहां भी वर्क डन, यहाँ भी, सब एक ही रंग बात है, और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पढ़ने में क्या जा रहा है, आप उस लेसन को पहले क्लियर कीजिए। देखिए इधर थीटा का मान 0, इसमें पुट कीजिए, तो टाउ बराबर mb sin 0, sin 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब टॉर्क का मान 0। चलिए एगो बात के लिए लिखेंगे केस 2। जितना शांति से मैथ पढ़े उसी शांति से पढ़िए, अच्छा रहेगा। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, जब 90 की बात करेंगे तो टाउ बराबर mb sin 90, और sin 90 का मान 1 होता है। आपको बताते चले टॉर्क का मैक्सिमम मान यही होता है। कोई पूछेगा टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। कितना पर, क्यों होता है, एक और देखिए यार, देखिए इधर हल्ला नहीं कीजिए, रोड़ी सब ज्यादा थोड़ा हल्ला करने लगा। साइन एक का है नीचे ऊपर, क्या सब फेंक रहा है समय नीचे में, आवाज यहां तक आ रहा है। साइन 180 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान। तो अब तुम ही बताओ, हम 3 गो कंडीशन पढ़े, सुना, हम 3 कंडीशन पढ़े और तीनों कंडीशन में देखे कि टॉर्क का मान या तो 0 आया है mb आया। तो तुम ही बताओ जो 0 और mb में ज्यादा कौन हुआ, mb। एगो शून्य हो गया, एगो mb है, तो mb मतलब क्या हो, उसका मान निकलेगा। इसलिए कोई पूछेगा टॉर्क का मैक्सिमम मान कितना होगा, mb। वहां पर होता था p, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। चलो अब हम लोग एक नोट पर चलते हैं, और ये नोट होगा केवल टॉर्क के लिए। किसके लिए, तो ये नोट जो है ये केवल टॉर्क के लिए नोट है। और इसमें पहला नंबर बात करें है, याद रखना टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी, लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यह एक सदिश राशि है। बोरे दूसरा, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन गुने मीटर। कहोगे कैसे, तो बता, टॉर्क का पहला फॉर्मूला था फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने परपेंडिकुलर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। इसी न्यूटन इंटू मीटर को लोग जूल बोलता है। क्या बोलता है। चलो तीसरा नंबर डायमेंशन,
डायमेंशन की बात करो, न्यूटन का होता है ml/t का पावर, लंबाई का l गुना कर दो ml² का पावर। चौथा नंबर लिखेंगे मैक्सिमम टॉर्क एज टाउ बराबर mb एट, बोलो कितना पर, आवाज नहीं करेगा भाई, ध्यान देना। देखेंगे अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 4 into 10⁻⁻² एम्पियर into मीटर स्क्वायर is aligned at 30 degree in the uniform magnetic field of magnitude is 10⁴ Tesla, then find the, आवाज ज्यादा कर रहे हो, find the torque acting on it। पहले इस सवाल को समझो क्या बोल रहा है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनाया होगा तो। एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मोमेंट दे दिया, यानी m का मान दे दिया, कितना डिग्री पर झुका है, कहां पर झुका है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मान कितना दिया 10 का पावर। तो बोल रहा है इस डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा, 4 है तो वही माइनस आप प्लस करते न रहिए। गिवन दैट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोले थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड का मान है 10⁴ टेस्ला। चूंकि टॉर्क का मान होता है mb साइन थीटा, m का मान भाई यहां लिखा हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में आता है 10 का पावर 4 और थीटा का मान 30। बता 4 में से 2 जाएगा 2, साइन 30 का मान 1/2 2, और टॉर्क का ऐसा ही मात्रा कभी पढ़ाए न्यूटन इंटू। चलिए बोरे 1 मिनट रुकिएगा, इस बेस्ट पर जब आप यहाँ पर आइएगा ना, जब सवाल छापिएगा एक सवाल और दिया जाएगा और उसके बाद रुकिए, अभी छापिए नहीं, एक और हेडिंग देते हैं, सुनिए क्या कहता है। ये कहता है कि जब आप एक डाइपोल को, ध्यान सुनना है, जब आप एक डाइपोल को किसी एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाइएगा, रोटेट का मतलब वो एक स्थिति से दूसरे स्थिति, एक जगह से दूसरे जगह जब घुमाइएगा तो पूछ रहा है कि इसके द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, यानी वर्क डन का मान बताइए। आपको याद होगा हम वहां पर पढ़ाएंगे वर्क बराबर P × cos θ1 - cos θ2, और उसी में 2 कंडीशन था, P × 1 - cos θ, एगो था -P cos θ, इस तरह का से है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वही चीज अभी डिराइव होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द वर्क डन, ये भी डेरिवेशन 2 मार्क्स का इंपोर्टेंट है। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field। इसको शॉर्टली प्रूव करना चाहेंगे हम, आइए शांति से देखिएगा, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, शॉर्टली प्रूव करेंगे, ज्यादा लोग ने, क्योंकि 2 मार्क्स में ही आता है। बोरे एक फॉर्मूला आपको बस एक रटना पड़ेगा, बस एक, अगर आप ये याद कर लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा प्रूफ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि वर्क डन बताइए जब आप रोटेट करते हैं, किसको रोटेट करते हैं, कहां पर रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। ये हेडिंग हुआ, पूछेगा तो डिराइव कर दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला सब आएगा। लिखेंगे सिंस वी नो दैट, बहुत शॉर्टली प्रूफ करेंगे जी, चूंकि हम जानते हैं कि कल ये 1350 कमाया था, बात समझा। W बराबर टाउ इंटू थीटा। भाई 1 मिनट ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, बुआ छाप कह रहे हैं, वेट कीजिए।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा नहीं, ये रटना है फॉर्मूला। W बराबर वर्क बराबर टाउ गुने थीटा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि देखिए आप ऐसे रखे एक डायपोल को ऐसे, मतलब ये 30 डिग्री पर है, कोई आदमी इसको ना 180 पर कर दिया, तो तुमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाओगे अर्थात इसका रोटेशन भी बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा मतलब रोटेशन बढ़ेगा, और जब एंगल बढ़ेगा मतलब काम भी बढ़ेगा, अर्थात जब एंगल छोटा हो जाएगा तो किया गया वर्क डन भी छोटा हो जाएगा। क्या ये बात याद? कम चलोगे कम विस्थापन होगा तो कम ही ना काम करोगे। तो यहां पर लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, और स्मॉल एंगल क्या डी थीटा बोरे, बता यहां पर लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, हाँ जितने भी नए जन हैं वो सुनते चलिएगा मेरी बात। फिजिक्स में अगर वर्क डन डब्ल्यू है और उसमें डी लगा दे तो वो स्मॉल वर्क डन हो जाता है। किसी चीज का लंबाई एक्स है और डी एक्स लिख दे तो छोटा लंबाई हो जाता है। तो अगर एंगल छोटा है तो वर्क डन भी छोटा होगा। आरिफ बताएगा क्योंकि उस बेंच पर ज्यादा बात हो रहा है। बता टाउ का फॉर्मूला देख के बोलो वहां से, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। अब बताइए वर्क डन तो छोटा है, इस वर्क डन को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी आएगा वही मेरा फॉर्मूला होगा। बात समझ में आया? मतलब हम लोग ये याद रखिएगा सेकेंड लास्ट टॉपिक पर थे, मतलब ये मेरा अंतिम से एक पहले वाला टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो लेसन को अंत करके ही छोड़ेगा। और उसके बाद एक है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, छोटा सा है, 14 को खत्म होगा। पूरे समाज में हल्ला कर दीजिएगा जो 15 तारीख से रिकैप कॉम्बो स्टार्ट हो रहा है। हाँ उसमें देखिए कैसे चर्चा होता है। कॉम्बो का मतलब होता है मैथ चलिए रहा, फिजिक्स चलेगा उधर से। हाँ बैठो। अरे मार्क्स कम आ जाएगा, कैसी बात करता है। चल भाई एक बार जो लेट से आया है एक बार सुन लेना। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, लेकिन ये मैग्नेटिक डायपोल के लिए है। एम का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, थीटा का मतलब एंगल किसके बीच का, एम और। तीन कंडीशन है, जब 0 डिग्री पर, 90 पर और 180 पर। और टॉर्क का मान मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है सही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। डायमेंशन ml² टी का पावर -2। और टॉर्क मैक्सिमम इतना होगा लेकिन 90 डिग्री पर होगा। ये न्यूमेरिकल है, इस पर चर्चा करेंगे, पहले इरेज कर लेते। मेरे मिटा दें, नहीं छापे हैं आप बुआ, जल्दी लिखिए। लिखेंगे यहां सुनिए, लिखेंगे इफ द मैग्नेटिक डायपोल, भाई आवाज नहीं कीजिए प्लीज। इफ द मैग्नेटिक डायपोल इज रोटेटेड थ्रू द एंगल θ1 एंड देन, मतलब एक बात बताइए, रुकिए रुकिए अभी एक मिनट आप रुकिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, रुकिए। देखिए ऐसे ना एक डायपोल को हम झुका दिए, देखिए नहीं समझ पाइएगा फिर आप। ऐसे हम एक डायपोल को झुका दिए, ऐसे झुकाएंगे, एक बात बताइए आप, कुछ कोण यहां बनेगा, कुछ कोण बनेगा। जब आप इसको घुमाइएगा तब बताइए कोण एक तरफ बदलेगा कि दोनों तरफ बदलेगा? दोनों तरफ बदलेगा ना भाई। जैसे देखिए एक लाइन ऐसा है तो लोग कहा कि देखो यहां पर 30 डिग्री और लोग बोला यहां पर मान लो 40 डिग्री, कुछ बोल दिया लोग एक बात के लिए। और जब इसको घुमाएंगे तो कोण यहां भी बदलेगा और कोण, हाँ तो वही लिखा हुआ है कि यदि एक डायपोल को, ध्यान सुनिएगा, यदि एक मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट किया जाता है किस एंगल के द्वारा, θ1 और θ2 के द्वारा। लोग कहेगा आप θ1 θ2 क्यों चर्चा किए? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई? थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो बदलाव भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। आइए अब इधर वाला इरेज करते, रुक जाइएगा। थोड़ा सा शांत रहिए ना आप। रे बुआ थोड़ा सा शांत रहिए ना, कैलकुलेशन देख लीजिए ना। निराले यहां लिखेंगे DW बता MB साइन थीटा डी थीटा बता θ1 से लेकर θ2 तक। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपसे, है यार आवाज क्या करता, सुनो ना एक मिनट, बता नहीं आता था सीखो। वाह आज छुट्टी के बाद, लेकिन तो भाई से बात करबो अभी तुरंत। ये बात के तो मारेंगे ससुरा।
एल उल कर जाएगा तो हमने फंसाएगा। आप कर रहा है। देखो इधर है बुआ, बता dx का क्या होगा, बता dy का क्या होगा। भाई जानबूझ के टॉपिक को भारी मत करो, इसलिए बोलना आसान है। बता dw का, बता किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। बता ये सब कहाँ निकलेगा, तो बता mb निकल गया बाहर, θ1 से θ2 बच गया साइन थीटा डी थीटा। बुआ जिनको नहीं पता है मैं लिख देता हूं उनके लिए फॉर्मूला, साइन एक्स और dx, साइन एक्स dx का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस याद रहेगा। बता साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। w बराबर mb, बता साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस बता θ1 से लेकर, अरे यहाँ खाली है जगह, बैठो ना बेंच पर। बता एक मिनट बुआ, मैं क्या पूछ रहा हूं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। जो पूछेंगे उसका जवाब देगा, सब बच्चा को ही सब आता। बता एक बार थीटा के जगह पर ऊपर वाला, एक बार थीटा के जगह पर ऊपर वाला, बीच में किसका चिन्ह। बता ई माइनस तो फॉर्मूला का है, इसमें ऑलरेडी माइनस लगा है। बुआ रे एक बार फिर से सुन लेना भाई, एक बार प्लीज, एक बार थीटा के जगह पर ऊपर वाला, थीटा के जगह पर नीचे वाला, बीच में किसका चिन्ह, ई फॉर्मूला का माइनस है, लेकिन ई माइनस तो इसका खुद लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, W बराबर mb माइनस कॉस θ2, बता माइनस इंटू माइनस। अब आप ही बताइए, लोग क्या करता है, पहले प्लस को लिखता है फिर माइनस को। बोले W बराबर mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बोले ये आपका फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, है ना, यहाँ पर सुनिएगा क्या बात है। बोले आपको पता है ना कि वर्क डन एनर्जी में बदलता है, कार्य किस में बदलता है, और एनर्जी में। लेकिन आप कहिएगा भाई इस दुनिया में एनर्जी तो बहुत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। लोग कंफ्यूज कर गया कि ये जो काम हुआ ये काम किस एनर्जी में बदलेगा। तो हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को रट जाइएगा कि दुनिया में जहां पर थीटा का खेला होगा, जहां पर एंगल से रिलेटेड बात होगा, समझ जाइए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का बात होगा। किसका, हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्थिति में बदलाव होता है। कहिएगा कैसे, एक बात बताइए, लोग कहा कि देखिए एक कोई पे कोई एक लाठी लिया और पानी में ऐसे गाड़ दिया या किसी मिट्टी में गाड़ दिया, तो वो पूरा स्ट्रेट था। कुछ देर के बाद आया ना, तो उसका जहां पे वो गाड़ा था ना, उसमें पानी चला गया, थोड़ा लूज हो गया, थोड़ा सा झुक गया। तो जब झुक गया तो लोग बोला कि देखो पहले ये 90 पर था, अब ये 60 पर आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्थिति में बदलाव आया। दुनिया में जब भी थीटा से रिलेटेड बात होगा, समझ जाओ उसके पोजीशन में परिवर्तन होता है, और पोजीशन में परिवर्तन होने के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या ये बात याद रहेगा? तो बहुत याद रखना कि ये जो वर्क है ना, यहां पर लिखेंगे सिंस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी लिखेंगे। सो इसीलिए अब ये एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को लोग कैसे दिखाता है, यू से। यू बराबर mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ। अब यहां से दो गो कंडीशन हो, जो आप लोग वहां भी पढ़े होंगे और आप यहां भी पढ़िए। अगर डिराइव करने के लिए बोला जाए, आप यहीं तक डिराइव कीजिएगा एग्जाम में। डन, छापिए आप। एक बात कहे, चलो यहाँ पर जो रबुआ बीच वाला अरेंज कर दे। चलिए लिखिए केस 1। रे बुआ और रुक जाइए ना, देखिए ना यहाँ दो कंडीशन है। देखिए यहाँ पर θ1 θ2 है ना, 2 मिनट लगेगा आपको समझने में, आप देख लीजिए, मतलब ये टॉपिक एंड हो जाएगा। वो बात नहीं कीजिए। केस 1 आप थोड़ा देर देख लीजिए। यहाँ केस 1 में मान लेते हैं कि माना कि शुरुआत में रोटेशन नहीं हुआ, एक पोजीशन में कोई बदलाव, माना कि शुरुआत का एंगल क्या है 0 डिग्री, और माना कि बाद का एंगल मान लेते हैं जो एक प्रकार का थीटा, मतलब बाद का एंगल कुछ है तो उसको क्या मान दिए, थीटा। ध्यान सुनिएगा, शुरुआत का एंगल मान लिए 0 और बाद का एंगल क्या मान दिए, थीटा। चाहे वो 30 हो जाए या 45 हो जाए या 60 हो जाए, तो लिखेंगे देन। देखिए आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि आप बुआ ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में यहीं तक ड्राइव कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा है जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए आप बताइए, u बराबर mb इंटू
बताइए cos θ1, बताइए θ1 का मान है 0, MB इंटू बता cos 0 का मान, क्या ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा? बताइए फॉर्मूला कब हम लोग लगाएंगे? जब शुरुआत का एंगल 0 डिग्री हो और बाद का एंगल कुछ भी हो, चाहे वो 100 हो, 45 हो, 90 हो, कुछ भी। बुआ ध्यान दीजिए, बाद में हंसिएगा। बुआ ने लिखेंगे केस 2। अब देखो केस 2 में कैसे बदलाव कर रहे हैं। केस 2 देखो, माना कि θ1 बराबर मान लेते हैं कितना डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 मतलब, और बाद वाला एंगल कुछ भी मान लेते हैं, लिखेंगे देन। तब आप कहिएगा यही क्यों लिखे, इसके पीछे भी रीजन है, रुक जाइएगा आप। बताइए θ1 का मान π/2 यानी 90 डिग्री, cos 90 का मान, भाई 1 मिनट समय दो ना यार, काय आला करता, प्लस इंटू माइनस, जी उसी के जैसा सिमिलरिटी है। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके माइंड में एक बात आया होगा कि आप शुरुआत के एंगल में बदलाव कर दिए, बाद के एंगल में बदलाव नहीं किए। अगर मान लीजिए हम बाद के एंगल में बदलाव करते, शुरुआत के एंगल में नहीं करते, तो फिर नया रंग का फॉर्मूला आ जाता। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यही दोनों ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा है। बात समझ में आया? इसलिए यही कंडीशन हम हमेशा पढ़ाते हैं। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसा है जब एक मैग्नेटिक डायपोल को एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो बताइए एनर्जी का मान। एगो फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया MB इंटू 1 माइनस cos थीटा, और तीसरा हो गया माइनस MB cos थीटा। जैसा जो रहेगा वैसा टिक लगाइएगा। क्या कोई समस्या? पहले यहां तक छापिए, इसके बाद जो टॉपिक है वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, मतलब वो डेरिवेशन है। अरे छापो ना, अलग क्या कर रहा है? अब बताइए, आप लोग को याद होना चाहिए, हम प्रीवियस में एक होमवर्क भी दिए थे, अल्टरनेटिंग करंट सुनेंगे। आपको नहीं याद है? हमको याद रहता है भाई। अगर नहीं याद है तो फिर आपको जो करना है कर सकते हैं, न्यूट्रल वे में रहिए। हम एसी लेसन सुनेंगे और बोले नहीं कि इसके बाद एक बचा है। आज 7 तारीख हो गया, 8 या 9, 10, मान लीजिए 10 तारीख तक चलेगा, ये 3 दिन पढ़ा देंगे, डेरिवेशन से बचा है। उसके बाद याद रखिएगा 3 दिन का वो लेसन है, EMI खत्म, 15 से स्टार्ट होगा। या तो आप उसको क्रैश कोर्स समझिए, या जो पहले से पढ़े उसके लिए रिवीजन क्लास समझिए, इस तरह से चलेगा। आइए जानकारी लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आवाज नहीं कीजिएगा। चलिए अच्छा है। बोरे और ध्यान दीजिएगा, आज हम एसी सुने, उस दिन हम सेमीकंडक्टर सुने। ये तो हम पढ़ाते क्लास में, तब ना थोड़ा जाते वक्त पूछ लेते हैं, लेकिन जब जिस दिन आप पढ़ाना मतलब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, तब उसमें क्या होगा कि आप आइएगा 45 मिनट, खाली पूछे 10-50 मिनट होगा, ज्यादा क्वेश्चन होगा, ज्यादा बातें होगी। चलिए अब अगला लेसन जो आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, आवाज करने की जरूरत नहीं है। और आपसे जो अगला लेसन पूछा जाएगा वो लेसन होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी एक्सरसाइज नंबर 4। बात समझ में आया? जो अभी इसके बाद मतलब से पहले जो चला है, बात समझ में आया? वो पूछा जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा भाई, जो जिन लोग का फी वगैरह में डिले हो रहा है वो कर लीजिए। देखिए आपको हर टाइम टू टाइम, देखिए टाइम टू टाइम हर चीज पढ़ाया गया, एक एक चीज खत्म करवाया गया। अब आप जानते हैं रिवीजन में क्या करवाया जाएगा, आपको एक सीट भेजा जाएगा। इस सीट में अगर 70 ऑब्जेक्टिव है एक लेसन का, तो 70 पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे का आंसर गलत रहता है। अब बच्चा बोलता है भाई इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। जो आदमी फोन यूज करते हैं, तो आप फोन पे भी सर्च मार के उसका आंसर पता कर सकते हैं, उसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि वो टाइपिंग एरर बोल सकते हैं। कोई जो किताब लोग खरीदता है, तो किताब तो एक अच्छी चीज है, तब नहीं सस्ता में देता है, 50% डिस्काउंट पर देता है। आप जो मॉडल पेपर खरीदते हैं तो 50% डिस्काउंट पर दे रहा है, इसका क्या मतलब, कुछ त्रुटि है उसके अंदर। अब वही अगर ओरिजिनल लीजिएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, मतलब उसका 5% छोड़ेगा, 10% छोड़ेगा, तो फिर वो अलग चीज है। किताब में छोड़ता है 50%। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बता रहे हैं, बोले ये चलेगा 5-7 दिन लेसन, मतलब ये और आगे वाला 15 से स्टार्ट होगा रिवीजन, या उसको क्रैश कोर्स समझिए आप, और कंटिन्यूटी आप अपना दिखाइए। जिन लोगों का फी वगैरह अपडेट नहीं है, फी वगैरह अपडेट कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।